हाँ तो वही ये है 12th आरबीसी सीबीएसई का लेक्चर नंबर 20। एक्सरसाइज चल रही थी 5.1 कंटिन्यूटी। हमने 22 तक क्वेश्चन कर लिए थे तो 23 करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स अगर एक्स लेस देन जीरो हो, एक्स प्लस वन अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो हो। तो आपको यहाँ सभी बिंदुओं पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, यानी शांतिता चेक करनी है सभी बिंदुओं पर, यानी चेक द कंटिन्यूटी ऑन ऑल पॉइंट, सभी पॉइंटों पे। तो सबसे पहले तो एक बिंदु दिख रहा है जीरो, तो जो पॉइंट आपको पीछे दिखाई देता है इसे बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रांतिक बिंदु। वो कितना है? जीरो। तो सबसे पहले हम इसी पे चेक करते हैं। तो देखो मैंने जीरो पे चेक किया, तो जीरो पर तो एफ जीरो, तो जीरो के बराबर कौन सा फंक्शन है? नीचे वाला एक्स प्लस वन, तो मुझे ये लेना है। और साथ में एक्स की वैल्यू भी रखनी है अंदर वाली जीरो, तो मैंने एक्स की वैल्यू जीरो रख दी और ये ले लिया, तो कितना आ गया? वन। ऐसे ही हम लेंगे अब एल एच एल। एल एच एल लिया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच मतलब जीरो से छोटा फंक्शन। कौन सा वाला है? ऊपर वाला, जीरो से छोटा, तो ये ले लिया। और एक्स की जगह रख दिया जीरो माइनस एच, तो ऊपर भी रख दिया एक्स की जगह और नीचे भी। तो आप चाहें तो यहाँ जीरो माइनस एच लिख दे उसको भी। साइन का माइनस ये रहा और नीचे, तो माइनस बाहर आ जाता, मैंने माइनस को बाहर निकाला, माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारे एक फॉर्मूला आया था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। लिमिट जीरो होगी तो ये वन हो जाता है, हमारे एक्स की जगह बस एच आ रहा है, तो इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू कितनी होगी? वन। ऐसे ही अब क्या निकाला हमने? आर एच एल, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, और ए की वैल्यू चल रही थी जीरो, तो जीरो से बड़ा फंक्शन नीचे वाला, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख दो, जीरो प्लस एच, तो रख दी एक्स प्लस वन, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू खोला तो एच प्लस वन, लिमिट लगा दिया वन। तो x बराबर जीरो पर फलन का मान एल एच एल आर एच एल तीनों सेम है, तो क्या लिखेंगे? x बराबर जीरो पर फलन सतत होगा, फंक्शन आर कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो आप इतना नोट डाउन करो, क्योंकि अभी इसके दो केस बाकी हैं। केस फर्स्ट, x इज इक्वल टू ए लेस देन जीरो और x इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है? तो जब भी वो बोलता है ऑल पॉइंट्स यानी सभी बिंदुओं के लिए करो, तो आपको केस भी लगाने होते हैं, तो इसमें केस लगेंगे। तो करो भाई इतना नोट डाउन। तो भाई इसमें बोला गया था सभी बिंदुओं के लिए शांतिता चेक करो, यानी ऑल पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी। तो हमें और भी पॉइंट लेने पड़ेंगे, तो एक तो हम जीरो से छोटे ले रहे हैं। अब हमारे पास पॉइंट तो है ही नहीं, तो माना एक्स इज इक्वल टू ए, शर्त क्या है? लेस देन जीरो, लेट, इंग्लिश में लेट लिखेंगे और हिंदी में माना। वैल्यू निकालो। तो मैंने आपको बताया था कि केस में पहले से फिक्स हो चुका होता है कौन सा फंक्शन आएगा। तो लेस देन जीरो है तो हमेशा ये आएगा, चाहे आप एल एच एल निकालो चाहे आर एच एल निकालो, यही आएगा। तो रखो एफ ए साइन ए अपॉन ए, फिनिश। इसको वन मत कर देना, वन कब होता है ये? जब इसकी लिमिट जीरो हो, तो लिमिट तो दे ही नहीं रखी, तो यही रहेगा। ऐसे ही एल एच एल, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए प्लस एच अपॉन ए प्लस एच। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसको वन कर दें, ये भी वन नहीं होगा, इसमें भी आप लिमिट रखोगे तो साइन ए प्लस जीरो और ए प्लस जीरो साइन ए अपॉन ए, यही आएगा, वन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वन के लिए मैं आपको बताऊं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इधर x है तो इधर भी x ही आना चाहिए। अब मेरे यहाँ कौन है? a प्लस एच, तो लिमिट में a प्लस एच टेंस टू जीरो होना चाहिए, तो h तो जीरो है, इसका मतलब थोड़ी नहीं है a भी जीरो होगा। आई बात समझ में? तो आपके यहाँ फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो फॉर्मूला कब बनता? यहाँ a प्लस एच, यहाँ a प्लस एच, तो यहाँ भी a प्लस एच होना चाहिए लिमिट के अंदर, वो सेम होते तीनों। तो एक दो और तीन, तीनों चीज़ें सेम होगी तो ही वन होता है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसी में अभी आगे वाले में h टेंस टू जीरो साइन h अपॉन एच, एच एच और h सेम थे इसलिए वन लिख दिया था अपन ने, मैं यहाँ वन नहीं कर सकता। ऐसे ही अब आप आर एच एल निकालोगे तो उसमें भी यही है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, ए से बड़ा ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढोगे तो गलती करोगे। केस लग चुका है और केस में हमेशा फिक्स होता है लेस देन जीरो, तो ऊपर वाला फंक्शन ही आएगा। तो लिमिट h टेंस टू जीरो साइन ए प्लस एच अपॉन ए प्लस एच, लिमिट लगा दो,
साइन ए प्लस जीरो और ये ए प्लस जीरो, तो ये भी कितना आ गया साइन ए अपॉन ए। तो x बराबर a लेस देन 0 पर 8। फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL तीनों इक्वल है। तो अगर गलती से यहाँ आपके 1 भी कर देते हो ना तो गलती मिल जाएगी। मैंने कहा था केस में हमेशा क्या था, सतत यानी कंटिन्यूस ही आएगा, और यहाँ 1 आ जाता तो फिर आपके डिसकंटिन्यूस शो होता। तो केस कभी भी डिसकंटिन्यूस यानी असतत नहीं होते, वो हमेशा क्या होंगे, सतत कंटिन्यूस ही होंगे। तो क्या लिखेंगे, x लेस देन 0 पर फलन सतत है। तो फंक्शन आर कंटिन्यूस ऑन x लेस देन 0। अब केस सेकंड लगाएंगे इसके उधर का। केस सेकंड माना यानी लेट x इज इक्वल टू a, अब ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन, नीचे वाला। तो आपको फंक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिक्स हो चुका है, यही आएगा। तो फंक्शन की वैल्यू एफ ए, एक्स की जगह ए आ जाएगा तो a प्लस 1। LHL लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस a माइनस एच, LHL में तो ये लिमिट h टेंस टू 0, ये रहा आपका फंक्शन, x की जगह a माइनस एच और प्लस 1, लिमिट लगा दो a माइनस 0 प्लस 1, तो ये कितना आ गया a प्लस 1। ऐसे ही अब आपको क्या निकालना है, RHL लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच। फंक्शन ये आएगा कि केस चल रहा है, केस में पहले से फिक्स हो चुका होता है, तो यही फंक्शन आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच प्लस 1, लिमिट लगा दो a प्लस 0 प्लस 1 a प्लस 1। तो x बराबर a ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL फिर से इक्वल आ गए। तो x ग्रेटर देन 0 पर फलन फलन सतत है, फंक्शन आर कंटिन्यूस एट x ग्रेटर देन 0। तो सभी बिंदुओं पे क्या आ गया, सतत। अतः फलन सभी बिंदुओं पर सतत है। तो फंक्शन आर कंटिन्यूस ऑन ऑल पॉइंट्स, तो सभी पॉइंट्स पे क्या है, ये कंटिन्यूस, कोई सा भी पॉइंट लो। तो जब भी ऑल पॉइंट्स चेक कराता है सभी बिंदु, तो आपको केस भी लगाने होते हैं। अगर ऑल पॉइंट्स यानी सभी बिंदु नहीं लिए हुए क्वेश्चन में, तो फिर आपको केस की जरूरत नहीं होती, फिर तो उसने जो पॉइंट दिया है सिर्फ उसी पे दिखाते हैं। ठीक है, कीजिए नोट डाउन। तो भाई क्वेश्चन नंबर 24 आपको ये दे रखा है, आपको बताना है इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा, जब ये सब पर ही कंटिन्यूस आएगा। अगर एक भी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस आया तो फिर आपको सब पे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूस हो गया। तो इसको आपको सिर्फ कंटिन्यूस चेक करना है। देखो इसमें कहीं ऑल पॉइंट्स नहीं बोले उसने। कंटिन्यूटी कब होगा, कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है, जब सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा। अगर एक पे भी डिसकंटिन्यूस आ गया तो हम उसको क्या बोलने लग जाते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोलने लग जाते हैं, कि वो कंटिन्यूस नहीं रहता। तो अगर एक पे भी आ गया तो सबसे पहले किस पे चेक करो आप, 0। अब यहाँ लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, 0 वाला ये है, तो लेस देन 0 भी ऊपर वाला है, 0 से छोटा, और 0 से बड़ा ग्रेटर देन भी यही है। तो चाहे आप LHL लो RHL लो, ऊपर वाला आएगा यही 0 से छोटा और यही 0 से बड़ा है, और ये 0 के इक्वल। तो आप सोल्व करो इसे। तो हम क्या लेंगे, x बराबर 0 पे चेक करेंगे, 8x इज इक्वल टू 0, f 0 पर वैल्यू 0, LHL लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच, कौन सा फंक्शन, LHL है तो माइनस एच, ऊपर वाला लगाओ फंक्शन, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच का स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस एच। क्लियर। अगर मैं यहाँ लिमिट रखूं तो ये एच स्क्वायर, पहले सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा, इंटू साइन 1 अपॉन एच, और साइन का माइनस तो आपके बाहर आ जाता है,
तो माइनस का एच स्क्वायर साइन 1/h। तो आप ये मत सोचना माइनस इसकी वजह से आया है, स्क्वायर के कारण वो तो प्लस हो गया, इसका माइनस मैं बाहर लेके आया हूँ। अगर मैं लिमिट लगाता हूँ तो ये हो गया माइनस का 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/0। ठीक है, आप डायरेक्ट 0 मत लिख देना, कारण क्योंकि अगर उधर भी आपके 0 इंटू इनफाइनाइट हुआ तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा 1/0। 0 इंटू 0 तो 0 होता है, लेकिन अगर इनफाइनाइट आ रहा होगा तो आपकी दिक्कत पड़ जाएगी। तो हम ऐसे इनफाइनाइट तो नहीं लिखते, तो आपको यहाँ लिखा जाएगा, लिमिट रख देते हैं। तो लिमिट मैंने रख ही दी है, तो ये तो हो गया 0 का स्क्वायर 0 इंटू ये हो गया -1 प्लस 1। कारण जो साइन एक्स की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1 तक। आपका साइन इसी के बीच में आता है, चाहे एंगल कितना भी छोटा या बड़ा हो। तो ये 1/0 एंगल है आपका इनफाइनाइट, हम इनफाइनाइट नहीं लिखते। ठीक है, होता है इनफाइनाइट लेकिन लिखते ही नहीं है। तो इनफाइनाइट आ रहा है और बाहर आ रहा है साइन, तो साइन की रेंज ही क्या है, -1 से +1, इसके बीच का मान देगा। जो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ आई बात समझ में। तो अभी तक मैं क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा था, अगर ये इनफाइनाइट हुआ तो 0 इंटू इनफाइनाइट अनडिफाइंड फॉर्म आती है कि 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0, इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करने पे इनफाइनाइट। तो आंसर डिसाइड नहीं था, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। तो मैंने ये लिखा और फिर देखा साइन की रेंज क्या होती है, -1 से +1, चाहे एंगल कितना भी छोटा हो, चाहे एंगल कितना भी बड़ा हो। तो इसमें जो भी नंबर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। एज इट इज़ RHL करना है। लिमिट h टेंस टू 0, ये आपके आ जाएगा f0 + h। तो लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। इसमें भी यही प्रोसेस लगा दो, लिमिट 1/0। तो ये इनफाइनाइट बनेगा, लेकिन साइन इनफाइनाइट की वैल्यू वही -1 से +1 के बीच में कैरी करती है, -1 टू +1 के बीच में, जो मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, 0। तो आपके फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL क्या हो गए, तीनों इक्वल। तो x बराबर 0 पर फलन सतत है, फंक्शन आर कंटिन्यूस एट x = 0। इसके बाद आपको दो केस लगाने, केस फर्स्ट x = a लेस देन 0, तो भी आपके ऊपर वाला फंक्शन आएगा। तो सबका आंसर आएगा h स्क्वायर साइन 1/h। तो वह आप लिमिट रखोगे तो इसी की तरह चलेगा, a + h। तो a स्क्वायर साइन 1/a जो आगे सोल्व नहीं होगा वही रहेगा। ठीक है, जब a रखोगे आप। ऐसे केस सेकंड x बराबर a लेकिन ग्रेटर देन 0, तब भी आपके हर बार यही फंक्शन आएगा। जब आप लिमिट रख चुके होंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर साइन 1/a, हर बार यही मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था केस में तो ऐसे भी क्या आता है, सतत कंटिन्यूस। तो क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन सतत फलन है। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। और सतत यानी कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है, जब उस पर वो सब पर ही क्या हो, कंटिन्यूस सतत हो। कीजिए नोट डाउन, केस वाला मैटर आपको खुद को करना है भाई, वो तो ऐसे भी हम फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, मेन तो ये क्रांतिक पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट होता है। करो नोट डाउन। तो भाई क्वेश्चन नंबर 25 में भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ऑल पॉइंट्स कुछ नहीं बोला। अगर एक पे भी डिसकंटिन्यूस आ गया तो वहीं बोल देंगे डिसकंटिन्यूस फंक्शन, फिर इसको कंटिन्यूस प्रूफ नहीं कर सकते अपन, चाहे मैं केस लगा दूँ तो भी ये डिसकंटिन्यूस ही रहेगा। तो सब पे अगर कंटिन्यूस आ रहा होगा तो केस चेक करूँगा, और पहले ही डिसकंटिन्यूस आ गया स्टार्टिंग में तो फिर मुझे केस लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही बोल दूंगा इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि ऑल पॉइंट्स तो बोला ही नहीं जो मुझे सब पे चेक करना पड़े। तो सबसे पहले आप किस पे चेक करोगे, 0 पर, f0 इसकी वैल्यू कितनी है, -1। अब आप किस पे चेक करोगे, LHL, लिमिट h टेंस टू 0
f0 माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 से छोटा फंक्शन भाई ऊपर वाला साइन माइनस एच कोस माइनस एच, 0 माइनस एच यानी माइनस एच रखना था। तो आपको पता हो तो साइन का माइनस तो बाहर आ जाता है, लेकिन कोस का माइनस बाहर नहीं आता है, वो प्लस रहता है। कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कोस थीटा, ड्यू टू रीजन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट के कारण माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, तो कोस का माइनस बाहर आके प्लस रहता है। लिमिट लगा दो माइनस साइन 0 कोस 0, तो ये तो कितना हो गया अपने पास 0, और ये कितना हो गया कोस 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया -1। ऐसे अब आपको निकालना आर एच एल। लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस h तो रखो आप, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h प्लस सॉरी माइनस का कोस h, लिमिट रखूँगा तो साइन 0 माइनस कोस 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, तो ये भी कितना आ गया -1। फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL तीनों इक्वल हैं, तो x बराबर 0 पर फलन सतत है, तो फंक्शन R कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सतत आ गया तो केस पे भी लगाओ, तो केस फर्स्ट x a इज इक्वल टू a लेस देन 0, तो हर बार ये फंक्शन आएगा, और जब आप लिमिट रखोगे तो ये बनेगा साइन a माइनस कोस a। सोल्व नहीं होगा, h की लिमिट 0 रखते ही ये साइन a बनेगा वो कोस a, तीनों में यही आएगा आपके, ठीक है। और RHL निकालोगे केस सेकेंड, तो x इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा फंक्शन वो भी यही है, तो हर बार साइन a माइनस a ही आएगा, और इस पर भी क्या आएगा कंटिन्यूस, ठीक है। ये मत ले लेना, हम तो एफ ए पे निकालेंगे, सब काम एफ ए पे, तो सेम फंक्शन रहता, फंक्शन चेंज नहीं होते केस के अंदर। इसके बाद लिखेंगे अतः दिया गया फलन सतत फलन है, सो गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि वो सब पर ही क्या आएगा कंटिन्यूस सतत। तो केस वाला प्रोसेस आपको करना है भाई, मैंने इतने क्वेश्चनों में केस करा दिए, तो अब आपको समझ में आ गए होंगे, तो केस वाला आप करें। आंसर बता चुका हूँ, सब में आएगा साइन ए माइनस कोस ए, इनमें भी तीनों में ये आएगा, उसके भी तीनों में वही आएगा। क्लियर, कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 से लेकर 30 तक ये मान निकालने वाले हैं, और यही क्वेश्चन मोस्टली आपके पेपर में पूछे जाते हैं फॉर 3 मार्क्स। तो 26 से लेकर 30 तक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जो साइड पे दिए हुए पॉइंट पे कंटिन्यूस है, यानी π/2 पर कंटिन्यूस सतत है। तो क्वेश्चन में दिया गया है फलन x बराबर π/2 पर सतत फलन है। तो भाई ऊपर ऐसा नहीं बोला π/2 पर, उस पर बोला है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, दिए गए फलन सतत फलन है, ऐसा बोला गया है। इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29, तो 26 से 29 पे जो इंडिकेटेड पॉइंट है उस पर क्या है कंटिन्यूस, तो इस पॉइंट पर कंटिन्यूस दिया गया, तो मैंने भी लिख दिया। तो फंक्शन आर कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू π/2। अब क्या करेंगे आप, तो π/2 पर कंटिन्यूस है तो f π/2, LHL और RHL तीनों इक्वल आएंगे। अब देखो π/2 पर तो कौन सा फंक्शन आएगा, नीचे वाला। LHL π/2 से छोटा ये वाला, RHL π/2 से बड़ा तो भी ये वाला। तो LHL और RHL में दोनों में सेम फंक्शन आएगा, और फंक्शन सेम होता है तो वैल्यू भी सेम आती है, अगर आपने अभी तक के क्वेश्चनों को ध्यान से देखा हो। तो यानी LHL और RHL मेरे सेम आना है, तो मैं दोनों को क्यों लिखूं, मैं इनमें से किसी एक को लिख देता हूं और एक को छोड़ देता हूं।
बिकॉज वैल्यू तो एक ही निकालनी है के की, एक ही इक्वेशन जरूरी है, तो मैं उसको लेके क्यों चलूँ? जब दोनों का फंक्शन सेम है, आंसर भी सेम ही देंगे, फंक्शन सेम होता है तो मैं 2 बार मेहनत क्यों करूँ? तो मैंने उसको हटा दिया, ऐसे भी लास्ट में जाके हटाना पड़ता, मैंने पहले हटा दिया। एफ पाई बाई टू पर वैल्यू कितनी है 3। LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो ए की वैल्यू पाई/2 माइनस एच। 3 लिमिट h टेंस टू 0, 90 से छोटा फंक्शन ऊपर वाला, तो लगाओ k cos पाई/2 माइनस एच, नीचे पाई -2 और इसकी वैल्यू पाई/2 माइनस एच। करो सोल्व, तो ये तो 3 हो गया, ये लिमिट h टेंस टू 0, ये k cos 90 माइनस थीटा साइन h, ये पाई अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 कैंसिल माइनस पाई, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 2h, पाई से पाई कैंसिल। 3 k और 2 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h बच जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए मैंने देखो 2 को भी बाहर निकाल दिया, ऊपर से कांस्टेंट k को, तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू k/2 इंटू 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। फिनिश। तो ये वाले क्वेश्चन आपके पेपरों में अक्सर पूछे जाते हैं। 3 फंक्शन है, अगर किसी पे फंक्शन सेम आ रहा है तो वैल्यू भी सेम आएगी। तो LHL में भी ये आ रहा था, RHL में भी ये, तो ये सेम वैल्यू देता, तो मैंने दोनों की जगह किसी एक को रख लिया। चाहे तो आप RHL को रखो, तब भी यही आंसर आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 27 है, साइड में पॉइंट लिखा हुआ x इज इक्वल टू 2। तो उसने कहा था जो इंडिकेटेड पॉइंट है, दर्शाया गया बिंदु, उस पर सतत है। तो क्वेश्चन में बोला गया है फलन x बराबर 2 पर क्या है, सतत है। मतलब फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL, तो आप देख लो इनमें से किसी में फंक्शन सेम तो नहीं है, क्योंकि जिनका फंक्शन सेम होता है उनकी वैल्यू भी सेम होती है। तो F2, तो 2 के इक्वल कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला, तो ये काम आएगा इसमें। तो RHL 2 से छोटा, तो इसमें भी यही काम आएगा। तो इन दोनों में सेम फंक्शन है, तो इन दोनों में से किसी एक को ले लो। तो मैं F2 को लूँगा, क्योंकि F2 में हम लिमिट से बच जाते हैं, लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और RHL ले लूँगा, तो मैंने इस बार किसको छोड़ दिया, LHL को। क्यों छोड़ा, फंक्शन 2 पर भी यही फंक्शन आ रहा था, LHL में भी यही फंक्शन आ रहा था, दोनों में फंक्शन सेम आ रहे थे, तो वैल्यू भी सेम आएगी। बट F2 बिना लिमिट लगाए आंसर दे देता जल्दी, तो मैंने इसको लिया और उधर ले लिया RHL। लगाओ F2, तो ये फंक्शन x की वैल्यू 2 रखनी है आपको, तो k इंटू 2 का स्क्वायर। RHL लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, 2 प्लस h। तो 2 से बड़ा फंक्शन कौन है, नीचे वाला, जो कितना है 3, 2 से बड़ा ग्रेटर देन 2। और देखो इसकी खास बात, तो इसमें तो h है ही नहीं, जो लिमिट कहाँ रखोगे। तो आपकी कितना आ गया 4k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/4, तो आपका आंसर आ गया 3/4। कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ये इसमें इंडिकेटेड पॉइंट है x इज इक्वल टू पाई, तो दिए गए दर्शाए गए बिंदु पर सतत है। तो यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है x बराबर पाई पर फलन सतत है, फंक्शन आर कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू पाई। तो फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL तीनों सेम होंगे। f पाई पर ऊपर वाला फंक्शन LHL, तो पाई से छोटा, तो उसमें भी ऊपर वाला, तो दोनों में सेम फंक्शन आ रहा है, तो आप किसी एक को ले लो। तो f पाई बेस्ट है, क्योंकि बिना लिमिट के आंसर देगा, आंसर दोनों से सेम आएगा क्योंकि फंक्शन सेम है। RHL पाई से बड़ा, तो ये वाला आएगा इसमें। तो हम इन दोनों को लेके चलेंगे। लो भाई f पाई, तो रखो वैल्यू k और x की जगह पाई प्लस 1। RHL में लिमिट h टेंस टू 0 f
पाई प्लस एच, के पाई प्लस 1, यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0, क्या रहा कोस, और इधर पाई प्लस एच, तो ये तो के पाई प्लस 1, लिमिट एच टेंस टू 0, पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में कॉस किसका होता है, माइनस का, पाई यानी नो चेंज, और थीटा एच, रखो लिमिट के पाई प्लस 1, लिमिट रखते ही माइनस कॉस और एच की जगह 0, तो के पाई प्लस 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो मुझे के निकालना है, तो के पाई प्लस 1 को उधर भेज दो, तो -1 -1, तो के की वैल्यू -2, और ये पाई डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, तो के की वैल्यू -2 अपॉन पाई, ये आपका आंसर आ गया। कीजिए नोट डाउन। तो भाई इस बार दिया गया पॉइंट कौन है, 5, तो ये 5 पर सतत है, 5 पर, तो फलन x बराबर 5 पर सतत है। फंक्शन आर कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5, तो फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL तीनों इक्वल होंगे। देखो किसमें सेम फंक्शन आ रहा है, तो ये 5 वाले पे ऊपर वाला, LHL 5 से छोटा उसमें भी ऊपर वाला, तो ये दोनों सेम आएंगे, तो आप किसी एक को ले लो, और इधर से RHL, ऊपर वाला फंक्शन लेंगे तो x की जगह 5 रखो, k, x की जगह 5 प्लस 1, RHL लिमिट h टेंस टू 0, f 5 प्लस h, 5 से बड़ा फंक्शन कौन सा है, नीचे वाला, x की जगह वैल्यू रख देना 3, x की जगह 5 प्लस h -6, करो सोल्व, तो ये लिमिट h टेंस टू 0, 5 3 जा 15 प्लस 3h -6, तो ये लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया 9 प्लस 3h, लिमिट रख दो 9 प्लस 0, और इधर क्या चल रहा है, ये 5k प्लस 1, तो आपके ये इधर आएगा, तो k इज इक्वल टू -1, तो 8/5, तो ये आपका आंसर हुआ। कीजिए नोट डाउन, नोट डाउन कीजिए। लिटिल मिस्टेक, यहाँ 6 की जगह वही 5 है, तो उसके हिसाब से तो 8/5 आएगा, तो आपने इसका यूज़ यहाँ किया था, तो ये कितना हो गया आपके पास 5, तो ये 15 में 5 गया, तो ये 10, तो ये आपके बचेगा 10, और जब 10 में से 1 माइनस होगा तो आपके यहाँ आएगा 9, तो आपका आंसर आ रहा है 9/5, और 6 चला तो आपके 8/5 आएगा। तो आज के लिए इतना ही, कीजिए नोट डाउन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।